ओके हेलो स्टूडेंट। ठीक है, तो हमने टाइमर आईसी या फिर आईसी टाइमर 555 या फिर 555 आईसी के बारे में देखा। ठीक है, कि उसका बेसिक्स जो सर्किट होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो हमने वीसी भी निकाला, वीएनआई भी निकाल लिया है। ठीक है, जो वीसी की वैल्यू है, ठीक है, ये वीसी, इसकी वैल्यू भी कितनी आई थी, ये आई थी आपकी, यहाँ पर लिखता हूँ मैं। ठीक है, वीसी की जो वैल्यू आई थी वो आई थी 2/3 वीसीसी। ठीक है, और जो वी एन आई की वैल्यू आई थी ये आया था आपका वी सी सी अपॉन 3। तो आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा ना, तो उसको देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, चलो फिर अब मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर मैंने हेडिंग डाला है कि IC 555 एज अ मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, जब आप ट्रिगर दोगे तो ये जहां पर आप आउटपुट लेते हो ना क्यू पे, यहां पर क्या होता है, जब भी आप पॉजिटिव पल्स दोगे, या सॉरी जब भी आप यहाँ से ट्रिगर करोगे, ठीक है, जहां पर मैंने ट्रिगर लिखा है, जो टर्मिनल ट्रिगर का है ये वाला, जब भी आप यहाँ पर ट्रिगर करोगे तो आपको आउटपुट में ऐसा पल्स मिलेगा। और जैसे आप ट्रिगर छोड़ दोगे तो आपको फिर ये नेगेटिव मिलते रहेगा। जब भी आप ट्रिगर दोगे तब आपको ये क्या मिलेगा, आपको पॉजिटिव या फिर हाई मिलेगा, वरना ये लो ही रहेगा। ठीक है, मतलब ये तभी आपको पॉजिटिव या फिर हाई मिलेगा, वरना ये लो ही रहेगा। ठीक है, ये तभी आपको हाई मिलेगा जब आपका क्या होगा, आपने ट्रिगर किया है। अगर ट्रिगर नहीं किया तो आपको लो ही मिलेगा। ठीक है, अगर मैं देखो हाई और लो में आप थोड़ा सा कंफ्यूज होगे। ठीक है, अगर ये मेरी बेस लाइन है, ठीक है, तो इसको मैं क्या कहता हूं, ये वाली लाइन हाई वाली लाइन है। ठीक है, ये वाली लो वाली लाइन है। जैसे अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं ना, ये देखो, ये 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 ये, तो ये क्या है, हाई की कंडीशन, फिर ये क्या है, लो की कंडीशन, ये हाई, फिर ये लो, ये हाई। ठीक है, तो आपका जो, अगर मैं मोनोस्टेबल की बात करूं, तो अगर आपको IC 555 को मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर की तरह यूज कराना है, तो उसमें आउटपुट में क्या होगा, आपको जब आप ट्रिगर दोगे उस समय ही वो आपको क्या मिलेगा, हाई मिलेगा, वरना उसके आगे या उसके पीछे वो क्या होगा, लो ही होगा आउटपुट में। ठीक है, उसी समय वो हाई होगा जब आप उसको ट्रिगर करोगे, तो उसको क्या कहते हैं, उस कंडीशन को मोनोस्टेबल। ठीक है, मोनोस्टेबल। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। तो आप आउटपुट में क्या मिलेगा, जब आप इनपुट दोगे या जब आप ट्रिगर करोगे उसी समय आपको क्या मिलेगा, हाई पल्स मिलेगा, और समय वो क्या आएगा, लो ही रहेगा। इसलिए इसको क्या कहते हैं, मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। सर्किट सेम है, बस इसमें हमने एक कैपेसिटर जोड़ा हुआ है और एक रेजिस्टेंस R जोड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये देखो, ये जो डिस्चार्ज जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है सीधे आपका जो ये वोल्टेज था, थ्रेशोल्ड वोल्टेज था ना यहाँ पर। ठीक है, जब मैंने आपको सर्किट में, तो ये कौन सा वोल्टेज है, थ्रेशोल्ड, ये वो थ्रेशोल्ड सिरा है। ठीक है, जहां पर थ्रेशोल्ड वोल्टेज जुड़ता है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या है, जो आप पीछे वाले सर्किट डायग्राम में देखेंगे तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, थ्रेशोल्ड। ठीक है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज। ठीक है, ये आपका कैपेसिटर C है। ठीक हो गया, ये आपका ग्राउंड कर रखा है। ठीक है, चलो फिर ये हो गया आपका सर्किट डायग्राम। इसमें हमने एक बस एक्स्ट्रा क्या जोड़ रखा है, कैपेसिटर और आपका रजिस्टर। ठीक है, ये आपका कैपेसिटर जुड़ा हुआ है और ये रजिस्टर जुड़ा हुआ है। अब ध्यान से देखो, कैपेसिटर ये जुड़ा हुआ है सीधे, ये जाते हुए यहाँ पर ओवरलैप हुआ है। ठीक है, मतलब ये और ये तार आपस में जुड़े नहीं है, तो ओवरलैप होते हुए एक सीधे कहाँ गया, ट्रांजिस्टर के पास गया हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ठीक है, चलो हम इसकी वर्किंग को देखते हैं। ठीक, मैंने क्या माना, इस रीसेट के हेल्प से, रीसेट की हेल्प से, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन माना हो, ठीक है, क्यू की वैल्यू 1 मान ली और क्यू डैश की वैल्यू 0 मान ली। किसकी वजह से, इस रीसेट की वजह से मैंने सेट कर लिया। ठीक है, इस क्यू की वैल्यू यहां पर कितना आ गया, 1, यहां पर आ गया 0। ठीक है, और इसमें मैंने एज्यूम किया हुआ है कि जो कैपेसिटर है मेरा, उसमें चार्ज कितना है, 0 कूलाम। ठीक है, मतलब इसमें भी कितना चार्ज है, 0 चार्ज है। ठीक है, ये मैंने एज्यूम किया है वर्किंग समझने के लिए। तो कैपेसिटर में जो वोल्टेज है, कितना वोल्टेज है, कैपेसिटर का वोल्टेज में C11 से दिखाऊंगा। ठीक है, C1 से नहीं, रुको, V11 से। ठीक है, कैपेसिटर का जो वोल्टेज है, जिसे मैं V11 से दिखाने वाला हूं, 2 प्लेट है कैपेसिटर की। ठीक है, 2 प्लेट, तो V11 कितना है, 0 है। एज्यूम किया मैंने स्टार्टिंग पे। अब मैंने क्या किया, ट्रिगर पल्स की जो बात करते हैं हम, ठीक है, मैंने ये जो ट्रिगर पल्स है यहां पर दिया है नेगेटिव ट्रिगर पल्स। ठीक है, मैंने क्या किया, यहां पर नेगेटिव एक ट्रिगर पल्स दिया है। अब वो कितना दिया है, वो दिया है मैंने इस पॉइंट पे जो वोल्टेज है, कितना है इस पॉइंट पे वोल्टेज, देखो VCC अपॉन 3,
इस पॉइंट पर मैंने जो वोल्टेज दिया है इस ट्रिगर पे, ठीक है, जो सिग्नल दिया है उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू है यहां पर जो वोल्टेज है वो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में निकाल रखा है, कितना था, VCC/3। तो VCC/3 से कम है ये वाला वोल्टेज, ठीक है। तो आपका ये वाला वोल्टेज ज्यादा हो गया प्लस वाला, ये वाला वोल्टेज कम हो गया, ठीक है। अब आ जाओ ऑपरेशनल एम्पलीफायर में, ये क्या है, कंपैरेटर टू, देखो जो इसकी मैं बात कर रहा हूं यहां पर देख लो अच्छे से, ठीक है। ये आप VNI और ये आपका ट्रिगर पल्स जो आ रहा है, ठीक है, ट्रिगर, ठीक। तो ये क्या है, कंपैरेटर, ये है कंपैरेटर C2, इसकी उसको मैंने यहां पर दिखा दिया, ठीक है। ये आपका V+, ये आपका V-, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं जो ट्रिगर पल्स दिया है वो इससे छोटा है, ठीक है। ये है पॉजिटिव सिरा, ये है नेगेटिव सिरा, ये ज्यादा है इससे, तो आपका जो आउटपुट आएगा वो किस साइड को आएगा, देखो पॉजिटिव साइड ज्यादा है तो आपका आउटपुट किस साइड आएगा, पॉजिटिव की साइड आएगा, तो किस साइड आएगा, V+ के साइड, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना कि जब हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर की वर्किंग देखते हैं तो अगर मान लो ये T है और ये उसका वोल्टेज है तो एक लिमिट तक क्या होता है, इंक्रीज करते रहता है, उसके बाद वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये मैंने आपने ऑपरेशनल एम्पलीफायर में देख रखा है, क्यों कांस्टेंट होता है वहां हमने देखा हुआ है, ठीक है। तो वही कंडीशन यहां भी होगा, तो ये कौन से पे कांस्टेंट हो जाता है या फिर कौन से पे सैचुरेट हो जाता है, ठीक है। इस वैल्यू यहां पर कौन सी वैल्यू पे ये सैचुरेट होता है, इसे कहते हैं V+, ठीक है। अगर पॉजिटिव सिरे में ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि आपने देखा ना ऑपरेशनल एम्पलीफायर में क्या होता है, आउटपुट कैसे निकलता है, इसका गेन मल्टीप्लाई इसका डिफरेंस, ठीक है। तो अभी कौन ज्यादा है, प्लस वाला ज्यादा है, तो ये किस साइड को जाएगा, प्लस साइड को जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, हाई, ये हाई है ये लो है, तो अभी कौन ज्यादा है, प्लस वाला ज्यादा है, तो आपको क्या मिलेगा, हाई वाला, तो यहां पर क्या मिलेगा, हाई, ठीक है, हाई, ठीक, हाई मतलब 1, यहां पर क्या मिला आपको, हाई मिला है, ठीक है, हाई मतलब 1, ठीक है। तो ध्यान से देखिए फिर अब, ठीक है, तो आपको क्या मिला, जैसे आपने इस ट्रिगर से वोल्टेज या सिग्नल दिया, ठीक है, उसका वोल्टेज क्या था, इससे कम था, इससे कम होने के कारण जो आपका ये प्लस सिरा था वो ज्यादा हो गया, ये कम हो गया। अगर ये ज्यादा है तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, हाई मिलेगा, क्यों, क्योंकि आपने इसको ज्यादा रखा है इससे और इसको कम बना रखा है, आपने ट्रिगर ही कम दे रखा है ना, ट्रिगर जो पल्स दे रखा है वो कम दे रखा है, तो इसके कारण क्या हो गया, हाई वाला आपको आउटपुट में मिलेगा, ये वाला V+ आपको आउटपुट में मिलेगा, हाई मतलब 1। अब ये 1 जा रहा है, ये 1 किसके पास जा रहा है, R के पास। और मैंने आपको SR फ्लिप फ्लॉप में बताया था कि जब SR में जब R 1 होता है, ठीक है, R की वैल्यू जब 1 होती है, Q 0 हो जाता है और Q' 1 हो जाता है, ठीक है। तो जैसे ही आपका ये 1 R पे गया, तो जैसे आपका R कितना हुआ, 1 हुआ, R जैसे 1 हो गया तो Q की वैल्यू कितनी हो गई, 0, और Q' की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, ठीक है। आप देखो फिर अब आपको आउटपुट में क्या मिला है, 1 मिला है, ठीक है। अब देखते हैं फिर क्या होता है, पहले एक और इससे पहले देखो कि ये ट्रांजिस्टर को क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, ठीक है। देखो ये क्यों है ना, किससे जुड़ा हुआ है, ट्रांजिस्टर से, 0 मतलब ट्रांजिस्टर ऑफ हो गया, ठीक है, 0 मतलब ट्रांजिस्टर ऑफ, ट्रांजिस्टर काम नहीं कर रहा है, ठीक है, या ऐसा कह सको कि ट्रांजिस्टर एक ओपन सर्किट की तरह काम कर रहा है अभी, ठीक है, मतलब ट्रांजिस्टर काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये ओपन है, ठीक है, इसका मतलब ये इससे लिंकअप नहीं है, ठीक है। तो ये जो आपका ये कैपेसिटर है ना, देखो ये कैपेसिटर यहां से जुड़ा हुआ था ये, ठीक, तो अब यहां पर ये ओपन हो चुका है, ठीक। अब कैपेसिटर ग्राउंड से नहीं जुड़ा है, ठीक है, जो कैपेसिटर सिरा था, ठीक है, वो किससे नहीं जुड़ा है, ग्राउंड से नहीं जुड़ा है, क्योंकि ये वाला पाथ अब हट चुका है। मान लो कि यहां पर ट्रांजिस्टर है ही नहीं, क्यों, क्योंकि इसको क्या मिला, 0, क्यों पे क्या है, 0 आया, क्यों 0 आया, तो ट्रांजिस्टर क्या हो गया, ओपन, ठीक है। इसका मतलब ये वाला सिरा और ये सिरा जो दोनों है ना, इसका मतलब ओपन हो गए, इसका मतलब ये और ये आपस में जो कनेक्ट थे वो अब कनेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये वाला जो पाथ है कैपेसिटर का, ये अब ओपन हो चुका है, तो अब जो वैल्यू है वो यहां से आएगी, VCC से वैल्यू आई और आपका कैपेसिटर चार्ज होने लग गया, ठीक है। देखो पहले इसमें 0 क्या था, वोल्ट इसका चार्ज था, 0 कूलम इसका चार्ज था, 0 वोल्टेज, ठीक है, जो इसमें चार्ज था कुछ नहीं था, 0 था, और ये किससे जुड़ा हुआ था, ग्राउंड से, ठीक है। तो ये चार्ज हो नहीं सकता था, क्यों, क्योंकि ये सीधे किससे जुड़ा था, ग्राउंड से जुड़ा हुआ था, देखो ना ये सीधे कहां से जुड़ा हुआ है, ग्राउंड से, ठीक। अब जैसे ही इसको 0 मिला ट्रांजिस्टर को, तो आपका ये ट्रांजिस्टर क्या आ गया, हट गया, तो इसका मतलब ये ग्राउंड और ये सिरा आपस में लिंकअप नहीं है, अब ये आपस में लिंकअप नहीं है, मतलब ये ट्रांजिस्टर गायब हो गया यहां से। तो अब
ये ट्रांजिस्टर क्या करता है, ये तो रास्ता पूरा नहीं है तो ये वाला रास्ता लेता है, तो यहां से वोल्टेज किसके पास आता है, ट्रांजिस्टर इसके पास, कैपेसिटर के पास, और कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होने लग गया। ठीक है, तो कैपेसिटर क्या होने लग जाता है, कैपेसिटर स्टार्ट चार्जिंग, कैपेसिटर स्टार्ट चार्जिंग। ठीक है, तो ये ग्राफ देखो फिर। ठीक है, यहां पर ठीक है, तो जब हमने कैपेसिटर का चैप्टर पढ़ा था, ठीक है, तो हमें पता है कि कैपेसिटर का जो चार्जिंग इक्वेशन क्या होती है। ठीक, कैपेसिटर की चार्जिंग जो इक्वेशन होती है वी 0 1 - e -t/RC। ठीक है, ये आरसी क्या है, टाइम कांस्टेंट, कितने टाइम में ये फुल चार्ज होगा। ठीक है, तो हमने ये कहां पढ़ा हुआ है, कैपेसिटर वाले चैप्टर में। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। ठीक है, तो आपका कैपेसिटर क्या होगा, ये कैपेसिटर का वोल्टेज है, तो कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट होता है, धीरे धीरे कैपेसिटर चार्ज होते गया। अब ये कब तक चार्ज होगा, ठीक है, ये तो पूरा वीसीसी इस कैपेसिटर में आ जाएगा, जितना यहां पर वोल्टेज है वो पूरा का पूरा यहां पर आ जाएगा, ऐसा नहीं। ठीक है, अब देखो कैपेसिटर चार्ज होने लग गया। ठीक है, धीरे धीरे 0.1 0.2 कैपेसिटर चार्ज होते गया। अब ये ध्यान देना आपने कि कैपेसिटर का जो कनेक्शन है वो किससे है, यहां प्लस से है नहीं, और यहां पर जो आपका वीसीसी है उसकी वैल्यू कितनी है, ये आपका 2/3 वीसीसी। और मैंने आपको ऑपरेशनल एम्पलीफायर में पढ़ाया था कि जब इन दोनों की वैल्यू बराबर होती है, ठीक है, जब इन दोनों की वैल्यू बराबर होती है तो आपका आउटपुट क्या हो जाता है, फिर 0। ठीक है, आपका आउटपुट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, आपका आउटपुट 0 हो जाता है, ये भी हमने देखा है। ठीक है, अब देखो फिर ध्यान से देखना आपने। अब आपका जैसे ही यहां पर ये, क्योंकि जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा ना वो यहां पर भी कनेक्ट है, देखो प्लस से, तो यहां पर जितना वोल्टेज होगा वो यहां पर आते रहेगा। ठीक है, तो ये बढ़ते गया। अब वीसीसी पे वोल्टेज कितना था, देखो वीसीसी पे वोल्टेज कितना है, वीसीसी पे वोल्टेज है आपका 2/3 वीसीसी। अब जैसे ही कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज इससे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, यहां पर जो वोल्टेज है ना उससे ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये चार्ज हो रहा है, किससे, वीसीसी से चार्ज हो रहा है। तो यहां पर जब वोल्टेज चार्ज होते होते इस वाले वोल्टेज से, देखो ये दो सिरे हैं ना, एक प्लस एक नेगेटिव, तो यहां पर देखो, यहां पर जो वोल्टेज है वो वही क्या आ रहा है, आपके प्लस से जुड़ा हुआ है, तो यहां पर जो वोल्टेज बनेगा वो यहीं पर आते रहेगा। तो जैसे ही यहां पर का वोल्टेज इस वाले सिरे से ज्यादा होगा, वैसे ही आपका प्लस वाला सिरा ज्यादा, ठीक है, प्लस सिरा ज्यादा, तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, हाई वाला मिलेगा, क्योंकि प्लस ज्यादा हो गया, तो आउटपुट क्या मिलेगा, हाई मतलब 1, तो आपका एस क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, एस 1 हो गया, तो कौन सी कंडीशन होती है एसआर फ्लिप में, देखो एस जैसे ही 1 होता है आपका क्यू क्या हो जाता है, 1, क्यू डैश क्या हो जाता है, 0, सेट की कंडीशन। ठीक है, तो जैसे ही व्हेन, जब क्या होगा, वी जो यहां पर क्या है, हाँ प्लस, जो ये इसको मान लेते हैं, चलो ये भी नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज ही है, जैसे ही ये नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज क्या होगा, ग्रेटर देन किससे, ग्रेटर किससे होगा, ग्रेटर देन 2/3 वीसीसी। देखो यहां पर तो वोल्टेज मैंने फिक्स किया है ना, निकाल रखा है पहले ही, कितना है वोल्टेज, 2/3 वीसीसी, पहले मैंने अगले वाले जो वीडियो में निकाल के रखा हुआ है, तो ये वोल्टेज तो यहां पर फिक्स है। अब ये कैपेसिटर चार्ज होते जा रहा है किससे, इस वोल्टेज से। अब होते होते चार्ज होते एक समय ऐसा आएगा जब इस कैपेसिटर का वोल्टेज किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, फिर थोड़ी देर में ये वोल्टेज, कैपेसिटर का वोल्टेज इससे ज्यादा हो जाएगा, और वो ज्यादा वोल्टेज कहां पर आएगा, यहां पर मिलते रह रहे हैं, तो ये वोल्टेज इससे ज्यादा हो गया, तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, देखो पॉजिटिव ज्यादा हो गया तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव वाला हिस्सा, पॉजिटिव मतलब हाई मतलब 1, तो 1 कहां चले गया, एस के पास, और जैसे ही ये कंडीशन होगा तो एस क्या हो जाएगा आपका 1, और एस जब 1 होता है तो क्यू क्या हो जाता है 1, और क्यू डैश क्या हो जाता है आपका 0। ठीक है, अब आपका क्या हो गया, Q1 Q डैश 0, तो Q जैसे ही आपका 1 हुआ, इसका मतलब आपका ट्रांजिस्टर क्या हो गया, ऑन, 1 मतलब ऑन भी होता है, तो ट्रांजिस्टर क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। ठीक है, तो आपका ट्रांजिस्टर क्या हो गया, ऑन, तो आपका जो ये वोल्टेज है ना, ये कैपेसिटर का वोल्टेज, ये यहां से होते हुए अब यहां नहीं जाएगा, इस सर्किट से होते हुए इस ट्रांजिस्टर होते हुए, यहां ग्राउंड है तो ग्राउंड हो जाएगा, तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज हो क्या हो जाएगा, सीधे 0, क्योंकि ये क्या हो रहा है, ग्राउंड हो रहा है, तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो भी चार्ज हुआ है, ठीक है, तो कैपेसिटर में जो चार्ज स्टोर हुआ था वो सीधे क्या हो गया, अब इस सर्किट से होते हुए ग्राउंड हो गया। क्यों, क्योंकि Q1 हो गया, Q1 होती है ट्रांजिस्टर ऑन,
ट्रांजिस्टर ऑन होते ही एज ए शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा और कैपेसिटर का चार्ज इस रास्ते से होते हुए क्या हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर आपका एज ए शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा कब, जब क्यू की वैल्यू 1 होगी। तो आपका क्या होगा, चार्ज होते गया होते गया होते गया किस पॉइंट तक, ठीक है, ये कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट कब है, जब आपका VCC, ठीक है, जो यहां पर का सॉरी ये क्या है आपका VNI, VNI किसके बराबर होगा यहां पर, इसके बराबर 2/3 VCC। ठीक है, इस पॉइंट पे ना, इस पॉइंट पे क्या होगा आपका, देखो जैसे जैसे आपने टाइम बढ़ते गया तो आपका चार्जिंग वोल्टेज है बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपका ये वाला वोल्टेज और ये वाला वोल्टेज दोनों इक्वल होंगे, और उसके दूसरे ही सन जैसे ही ये वाला वोल्टेज ज्यादा होगा, क्योंकि ये चार्ज होते जा रहा है, जैसे ही ऊपर का वोल्टेज ज्यादा होगा, ये तो फिक्स है, ये बढ़ रहा है ना क्योंकि ये किससे जुड़ा हुआ है, कैपेसिटर से, तो जैसे ही ये ज्यादा होगा आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा, सीधे ही किससे जुड़ा हुआ है, ग्राउंड से, तो सीधे ही क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज, एकदम 0 पहुंच जाएगा। ठीक है, ठीक, तो ये आपका किसका ग्राफ हो गया, इसका कैपेसिटर का चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का। ठीक है, तो ये सीधे क्या हो जाता है आपका, डिस्चार्ज। ठीक है, तो अब देखो फिर, अब सीधा डिस्चार्ज क्यों हो गया, क्योंकि इसको रास्ते में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, इसको ओपन पाथ है, एकदम शॉर्ट सर्किट, तो इसका जितना भी चार्ज था बिना कोई विरोध किए सीधे इसका कंप्लीट चार्ज एकदम से क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि रास्ते में कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ ना, तो इसका सीधा पूरा चार्ज एकदम से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मिल गया फिर आपको। ठीक, अब इसका ग्राफ देखते हैं फिर, देखो मान लो ये क्यू की बेस लाइन है और ये क्यू डैश की बेस लाइन है, मुझे आउटपुट कहां मिलता है, क्यू डैश से मिलता है। ठीक है, देखो ये जब आप ये बेस लाइन है, क्यू जब चार्ज हो रहा था क्या था, चार्जिंग कंडीशन कहां है, कैपेसिटर स्टार्ट चार्जिंग, तो जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा था तो उसमें क्यू क्या था, 0 था, तो क्यू क्या है, 0 है, तो क्यू 0 है तो उससे पहले क्या होगा, वो हाई होगा। ठीक है, क्यू जब चार्ज हो रहा था ना उसमें क्यू 0 था, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद उसके आगे या उसके पीछे वो क्या होगा, हाई होगा। ठीक, अब मैं क्यू डैश की बात करूं, देखो जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा था ना, ये कंडीशन चार्ज वाली कंडीशन है, यहां पर कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, तो देखो कि जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा था उसमें क्यू डैश कितना था, 1 था, मतलब हाई था, तो क्या है, ये हाई है। ठीक, अब चार्जिंग के समय हाई है तो उसके आगे पीछे क्या होगा, वो लो होगा, 0। ठीक है, ये देखो। ठीक, तो यही हमारा आउटपुट है, जब आपने ट्रिगर दिया उसमें क्या हुआ है, वो हाई हो रखा है, उसके आगे पीछे वो क्या है, लो है, तो यही आपका मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है। जब आपने ट्रिगर दे रखा है, क्योंकि जब आपने ट्रिगर दिया तभी तो आपका कैपेसिटर चार्ज हो रखा है, तो जब ये चार्ज हो रखा है उसमें क्यू डैश क्या है, हाई हो रखा है, देखो हाई। ठीक है, तो यही कहलाता है मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। ठीक है, तो जब आपने इसको क्या दिया, ट्रिगर दिया या पल्स दिया, तो ये क्यू डैश जो आपको आउटपुट जहां पर मिल रहा है क्यू डैश पे, तो उसमें क्या है, हाई है, तो जब आपने ट्रिगर दिया उसी समय हाई है, उसके आगे लो है, उसके पीछे भी लो है, बस उसी समय हाई है जब आपका ट्रिगर पल्स मिला हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, मोनोस्टेबल। ठीक है, मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, ये तभी हाई होगा जब आप ट्रिगर करोगे। ठीक, अगर ट्रिगर नहीं किया तो बाकी समय क्या रहेगा, लो रहेगा। ठीक है, तो ये था आपका IC555 एज ए मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। ठीक है, अब है आपका इसी में नेक्स्ट IC555 एज ए अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। ठीक, ओके स्टूडेंट, तो अब है नेक्स्ट आपका टॉपिक IC555 एज ए अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। ठीक है, बस सर्किट में थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, हमने वहां एक रेजिस्टेंस और आपका एक कैपेसिटर यूज किया था, इसमें हम क्या करते हैं, देखो 2 रेजिस्टेंस यूज करते हैं, बस अंतर यही सा है। ठीक है, और अस्टेबल कहने का मतलब इसमें क्या मिलेगा आपको, हाई लो हाई लो हाई लो मिलते रहेगा। ठीक है, हाई लो होते रहेगा। ठीक, तो ये आपका क्या है, अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। अब हम इसकी वर्किंग समझते हैं। ठीक है, तो आपने ये सर्किट डायग्राम अच्छे से देखना है, सेम वही है, बस हल्का सा हमने क्या किया है, थोड़ा सा इसका कनेक्शन चेंज किया है। देखो वहां क्या था आपका, जो यहां पर हमने ट्रिगर पल्स दिया था, ठीक है, यहां पर क्या कर रखा है, ट्रिगर को कैपेसिटर से जोड़ रखा है। ठीक है, बस ये हल्का सा, और ये रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा है यहाँ पर, वहां पर यहाँ पर रेजिस्टेंस था, यहाँ पर नहीं था। ठीक है, अब रेजिस्टेंस यहाँ पर भी है।
ठीक है। और ये रेजिस्टेंस यहाँ पर है, आप ये कंफ्यूज मत करना, ठीक है। ये आपका रेजिस्टेंस है ये, ठीक। और ये स्ट्रेट लाइन है, ये आपस में कनेक्ट नहीं है, ये ऊपर से है ये, ठीक है, ओवरलैप हो रहा है ऊपर से। ये रेजिस्टेंस है एक, ठीक है। एक रेजिस्टेंस ये हो गया, एक रेजिस्टेंस ये हो गया, एक रेजिस्टेंस ये हो गया, 3 रेजिस्टेंस 5 ओम के, ठीक है। बाकी सर्किट वही है। तो वही अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इसकी वर्किंग से। तो मैंने ट्रिगर जो दिया पल्स 0 दिया, ठीक है, कोई पल्स नहीं दिया, यहाँ पर मैंने 0 दिया है ट्रिगर, ठीक है। तो ये 0 देने पर क्या हुआ, यहाँ पर आपका देखो ये माइनस होता है, ये प्लस होता है ओप एम्प में, ठीक है। हमने पीछे में सब में देख गया ये माइनस है तो ये प्लस होता है, इसे कहते हैं हम इन्वर्टिंग, इसे नॉन इन्वर्टिंग, ठीक है, ठीक है। ये हमने पीछे देखा हुआ है, ठीक है। इसे हमें इन्वर्टिंग हो गया, ये आपको क्या होगा नॉन इन्वर्टिंग, ठीक है। और ये V प्लस, ये V माइनस। अब ये 0 हो गया। यहाँ पर वोल्टेज कितना होता है, ये इनकी वैल्यू फिक्स रहेगी हमेशा, ठीक है। यहाँ पर जो वोल्टेज था आपका, ये कौन सा वोल्टेज था, VNI, इसकी वैल्यू मैंने निकाल रखी थी ना, VCC/3, ठीक है। ये मैंने निकाला हुआ है वोल्टेज, ठीक है। ये VCC/3 और ये वाला वोल्टेज कितना होगा 2/3 VCC। अब ये 0 हो गया, ठीक है, ये 0 है। ये कितना है VCC/3, अब ये ज्यादा है ना, ये तो 0 है, ये ज्यादा है, देखो VCC/3 यहाँ पर जाएगा तो ये VCC/3 होगा, लेकिन ये 0 है। कौन ज्यादा है, प्लस वाला ज्यादा है। तो ये क्या है, प्लस वाला ज्यादा है, तो कौन सा आएगा, V प्लस वाला आएगा। V प्लस मतलब हाई, हाई मतलब 1, तो कितना चले गया 1 चले गया आगे को, कहा R=1। कौन सी कंडीशन, रीसेट की कंडीशन। तो R अगर 1 हो गया, तो जब R=1 होता है तो उस समय Q= कितना होता है 0, और Q' कितना होता है 1, ठीक है। ये आपका रीसेट की कंडीशन कहते हैं इसको, SR फ्लिप फ्लॉप का रीसेट कंडीशन, ठीक है। तो आपका SR फ्लिप फ्लॉप में जब Q=0 हो गया, Q'=1 हो गया। अब देखो Q0, तो इसका मतलब ये ऑफ, ठीक है, ये ऑफ हो गया आपका, ठीक है। अगर ये ऑफ हो गया तो ध्यान से सुनना आपने, ठीक है। देखो एक और चीज, इसमें हमने कैपेसिटर कितना माना है, जो कैपेसिटर का चार्ज है ना V1, या जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है वो कितना मान लेता हूँ 0, जैसे इससे पहले माना था, ठीक है। अब आपने क्या किया है, Q0 हो गया। अब ये 0 हो गया, इसका मतलब ये सर्किट ग्राउंड से हट चुका है, मतलब ओपन हो चुका है ट्रांजिस्टर। इसका मतलब ये पॉइंट और ग्राउंड के पॉइंट में कोई कुछ भी नहीं है। तो जो कैपेसिटर है उसके पास देखो रास्ता क्या था, इधर जाने का था एक, वो खुल चुका है। तो अभी किससे कनेक्ट हो चुका होगा, इससे, ठीक है, VCC से, ठीक है। तो VCC से कनेक्ट होते ही क्या हो जाएगा, ये चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो ध्यान से सुना ना आपने, Q की वैल्यू कितनी होगी 0, ठीक। जब हमने यहाँ पर 0 ट्रिगर 0 दिया, ठीक है। 0 क्यों दिया ट्रिगर, देखो क्योंकि किससे कनेक्ट है आपका कैपेसिटर से। कैपेसिटर स्टार्टिंग में कितना मान लिया मैंने 0, कैपेसिटर स्टार्टिंग में मैंने मान लिया कि उसमें 0 वोल्टेज है, ये 0, तो ये 0, ये 0 गया। ये पहले से VCC/3 है, तो ये ज्यादा हो गया, ज्यादा हुआ तो हाई मिलेगा, हाई मिलेगा तो 1, R की वैल्यू 1, तो Q=0 हो गया, Q'=1 हो गया। Q जैसे ही 0 हुआ, ट्रांजिस्टर क्या हो गया ओपन, ठीक है। अब इस कैपेसिटर के लिए यहां रास्ता नहीं है, तो कैपेसिटर के लिए रास्ता कहां है, अब यहां से हो गया ये, ठीक है। तो कैपेसिटर होना स्टार्ट हो गया चार्ज, ठीक है। तो कैपेसिटर क्या हो रहा है, अब चार्ज होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। कैपेसिटर स्टार्ट चार्जिंग, ठीक। जो कैपेसिटर हो गया आपका स्टार्ट चार्जिंग, ठीक है। अब कैपेसिटर चार्ज होते रहेगा, कब तक होगा, जब तक देखो V11 की वैल्यू जब कब कितना पहुंच जाएगी, जैसे ही पहुंचेगी किसके बराबर, देखो ये देखो ना, ये कैपेसिटर की वैल्यू किससे कनेक्ट है, यहां। तो यहां पर कितना मिल रहा होगा, जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज बन रहा होगा सेम इससे जो पहले हुआ। नीचे कितना है 2/3 VCC है। तो जैसे ही कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है, या फिर मैं इसको इतना भी कह सकता हूँ V नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज, ठीक है, यहां पर की बात कर रही है, ठीक है। तो यहां पर जो वोल्टेज होगा ऊपर वाले में, ठीक है, इस पॉइंट पे प्लस वाले पे, नॉन इन्वर्टिंग सिरा कहते हैं इसको, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, ठीक है। तो यहाँ पर वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ते रहेगा, क्योंकि ये किससे जुड़ा हुआ है, VCC से जुड़ गया है। तो ये चार्ज होते गया, कहां पर तक चार्ज होगा, इसके बराबर तक। जैसे ही वोल्टेज यहाँ पर इससे ज्यादा होगा तो आगे क्या चल जाएगा V+, ये क्या है V+, नीचे क्या होता है V-, तो क्या है V+, हाई, तो आगे क्या जाएगा 1 जाएगा, ठीक है। तो आगे चले गया 1, ध्यान से सुनना आपने, ठीक है। जैसे V11 आपका VNI के बराबर हुआ, और VNI किससे ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है, VNI, ठीक,
V11 किसके बराबर है, VNI के, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ है देखो। और जैसे ही आपका when VNI यहां पर का जो वोल्टेज है ग्रेटर देन 2/3 VCC, जैसे इससे बड़ा होगा तो आपका क्या होगा, प्लस वाला ज्यादा हो गया तो प्लस आगे जाएगा, हाई आगे जाएगा तो आगे क्या जाएगा, 1 जाएगा। तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। एस की वैल्यू जैसी 1 होगी, ठीक है, एस की वैल्यू जैसी 1 होगी तो आपका क्यू क्या हो जाएगा, 1, और क्यू डैश क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो क्यू की वैल्यू जैसी 1 होगी, कैपेसिटर क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट तरह काम करेगा। अब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो ना यहाँ जाएगा ना यहाँ जाएगा, वो सीधे कहाँ जाएगा, इस सर्किट से होते हुए, क्योंकि यहाँ का रेजिस्टेंस कम होता है तो इस रेजिस्टेंस से होते हुए आपका क्या हो जाएगा, ग्राउंड। लेकिन एक खास बात ये रखना, इससे पहले ये रेजिस्टेंस नहीं था तो वो सीधे क्या हो जा रहा था, 0 जा रहा था। लेकिन यहाँ पर देखो क्या होगा, रेजिस्टेंस है तो सेम वही। ठीक है, हम क्या करते हैं, ये आपका V11 कैपेसिटर का वोल्टेज है, ये आपका T है। तो क्या होगा, पहले स्टार्ट होना गया, चार्ज होते गया कहाँ तक वो चार्ज, यहाँ पर तक चार्ज होते जाएगा। ठीक है, ये जो सिरा है 2/3 VCC, ठीक है, ये कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा ये चार्ज होते जाएगा, कहाँ पर तक चार्ज होगा, 2/3 VCC तक। फिर यहाँ पर से, इससे पिछले में क्या होता है, सीधे 0 था, यहाँ पर सीधे 0 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस के कारण वो धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा। तो धीरे धीरे डिस्चार्ज होते हुए कहाँ पर पहुंच गया, आप देखो ध्यान से देखना, आपने आपका जो वोल्टेज है ना, यहां पर 0 था कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज, अब ये सीधे चार्ज होते गया VCC के अक्रॉस वोल्टेज कितना हो गया, 2/3 VCC। ठीक है, 2/3 VCC होते ही ये 1 दे देगा, आगे 1 दे देगा, कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो इससे होते हुए क्या होने लग जाएगा, डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आपका डिस्चार्ज होना स्टार्ट हुआ, लेकिन जैसे ये यहां पर पहुंचेगा इस पॉइंट पर, ये पॉइंट कौन सा है, आप देखो, ये पॉइंट है आपका, ये पॉइंट है VCC/3। ठीक है, देखो इसके अक्रॉस वोल्टेज यहां से भी तो जुड़ा है ना, तो इसके अक्रॉस जैसी वोल्टेज क्या होगा, यहां पर जैसी वोल्टेज इससे कम हो जाएगा। ठीक है, देखो पहले मैंने चार्ज किया वोल्टेज चार्ज किया, कैपेसिटर चार्ज होते गया, कहां तक होते गया, यहां पर वाले वोल्टेज के यहां पर तक। ठीक है, ये होते ही क्या हो गया, इससे जैसे ज्यादा हुआ वोल्टेज, इसने 1 दिया, फिर ये डिस्चार्ज होना स्टार्ट हुआ। जैसे ये डिस्चार्ज होते गया, कहां पर तक डिस्चार्ज होगा, ये डिस्चार्ज होगा आपका इस वोल्टेज तक। ठीक है, यहां पर तक, क्योंकि देखो ना ये जुड़ा दोनों जगह है, यहां भी। तो इस वोल्टेज से जैसे ही कम होगा, ठीक है, ये वोल्टेज से ये सिरा जैसे ही कम होगा तो ये क्या दे देगा, आगे 1 दे देगा। ठीक है, देखो ध्यान से एक बार देखो मैं क्या कह रहा हूं, जैसे ही आपका चार्ज कब होगा, जब क्यू की वैल्यू 0 थी और क्यू डैश की वैल्यू 1 आई तो कैपेसिटर स्टार्ट चार्जिंग, तो कैपेसिटर चार्ज होते गया। ठीक है, इस पॉइंट को भी देखते रहो। ठीक है, आपका सर्किट डायग्राम, एक मिनट और चलो यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो आपका कैपेसिटर चार्ज होना चार्ज हो गया। ठीक है, या ये ठीक, कैपेसिटर आपका चार्ज होना स्टार्ट हो गया। अब ये कैपेसिटर कब तक चार्ज होगा, कैपेसिटर चार्ज होगा, देखो ना ये सिरा कहाँ जुड़ा हुआ है, ये प्लस से जुड़ा हुआ है, तो ये तब तक चार्ज होगा जब तक यहां पर जो वोल्टेज आ रहा है इस प्लस पे, इससे ज्यादा नहीं जाता, नीचे वाले से ज्यादा। जैसे ही नीचे वाले से ज्यादा हो जाएगा, आगे क्या जाएगा, 1 जाएगा। 1 जैसे आगे जाएगा आपका क्यू क्या जाएगा, 1 जाती है, ये ऑन होती है शॉर्ट सर्किट होती है, आपका कैपेसिटर क्या होने लग जाएगा, डिस्चार्ज, लेकिन धीरे धीरे होगा, कैपेसिटर धीरे धीरे डिस्चार्ज होते रहेगा। अब कैपेसिटर की वैल्यू जैसे जैसे डिस्चार्ज होगी कम होते रहेगी, तो वो कम होते होते कितना पहुंच गया, इतना पहुंच गया, इसके बराबर। और इससे जैसे ही कम होगा, इस वैल्यू से जैसे ही कम होगा, नीचे वाला हिस्सा क्या हो गया, आपका कम हो गया। ठीक है, नीचे वाला हिस्सा क्या हो गया, कम हो गया ना यहां पर, क्योंकि ये देखो ये हिस्सा किससे जुड़ा हुआ है, इस कैपेसिटर से, और वो क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। अब यहां पर से यहां भी गया है, यहां भी गया है, तो वोल्टेज कम होते होते कहां पहुंच गया, इससे कम। इससे जैसे ही कम पहुंचेगा, यहां से आगे क्या जाएगा, 1 जाएगा, इसमें से आगे क्या जाएगा, 1। क्यों जाएगा, यहां पर वोल्टेज इससे कम हो गया है, इससे कम हो गया तो ये ज्यादा है, ये किससे जुड़ा है, प्लस से, प्लस वाला ज्यादा, तो ये V प्लस आगे जाएगा, हाई आगे जाएगा मतलब 1 आगे जाएगा, 1 आगे जाएगा तो R क्या हो गया, 1। अब R क्या हो चुका है, 1। R 1 होते ही क्यू क्या हो जाएगा, 0, और क्यू डैश क्या हो जाएगा, 1। क्यू 0 होते ही आपका ट्रांजिस्टर क्या होगा, ओपन हो गया। अब इसका जो डिस्चार्ज परिपथ था वो टूट गया, डिस्चार्ज परिपथ टूट गया तो ये फिर से डिस्चार्जिंग पथ से जुड़ जाएगा फिर से, क्योंकि ये सर्किट तो टूट गया,
जीरो होते ही तो ये फिर से क्या हो जाएगा, चार्ज होना स्टार्ट होगा, फिर से डिस्चार्ज होगा, फिर से चार्ज होगा, फिर से डिस्चार्ज होगा, ऐसे चार्जिंग डिस्चार्जिंग होते रहेगा। ठीक है, तो ग्राफ देखो फिर, ये आपका बेस लाइन है दोनों का, ये क्यू है, ये क्यू डैश है। ठीक है, ये देखो, ये बनाते हैं हमें, ये आउटपुट है। देखो जब चार्ज हो रहा था, जब आपका चार्ज हो रहा था उस समय ये कैपेसिटर स्टार्ट चार्जिंग क्यू जीरो था, उसमें क्यू डैश क्या था, 1, मतलब हाई। ठीक है, ये बेस लाइन तो हाई ये हो गया। उसके बाद डिस्चार्ज होती है ना, ये डिस्चार्ज कब हो रहा था, जब आपका S1 था, ये डिस्चार्ज की कंडीशन है, डिस्चार्ज क्यू कितना है 1, ये है 1, क्यू डैश कितना है 0, ये है 0, तो अब ऐसे बनेगा ये। ठीक है, देखो ये हो रहा है ना, देखो प्लस हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो होते जा रहे हैं। ठीक है, ठीक, तो इसमें देखो हाई नहीं रह रहा है या लो ही नहीं रह रहा है, हाई लो, ये क्यू डैश है। ठीक है, आउटपुट आपको कहां मिलता है, क्यू डैश पे, तो आपने इसको देखना है। देखो हाई लो हाई लो हाई लो। ठीक है, तो इसलिए इसे कहते हैं अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। ठीक है, समझ में आया। फिर से देखो आपने क्या किया है, देखो आपने क्या किया, एज्यूम किया है कैपेसिटर में वोल्टेज कितना है, 0 है। ठीक है, कैपेसिटर में वोल्टेज कितना मान लिया, 0 मान लिया। कैपेसिटर में वोल्टेज जैसे ही 0 माना, ये वोल्टेज यहां से होते हुए कहां गया, ट्रिगर के पास। यहां पर ट्रिगर में कितना आया, 0, ये 0 कहां गया, यहां पर गया, ये 0 है। ये वोल्टेज मैंने पहले ही निकाल रखा है कि यहां पर वोल्टेज कितना होता है, हमेशा VCC/3, तो 0 से ज्यादा है ना, 0 से ज्यादा है तो कौन ज्यादा है, प्लस ज्यादा है, या मतलब हाई ज्यादा है, तो आगे क्या जाएगा, हाई जाएगा, जो ज्यादा होता है वो जाता है आगे, तो हाई चले गया। हाई मतलब 1 गया कहां, आर के पास। आर जब 1 होता है तो कौन सी कंडीशन होती है, रीसेट की कंडीशन। आर जब 1 होता है, क्यू की वैल्यू 0 होती है और क्यू डैश की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, जब आर की वैल्यू 1 होती है तो क्यू की वैल्यू 0 हुई, क्यू की वैल्यू जब 0 हुई तो ट्रांजिस्टर किसकी तरह काम करता है, ओपन। ठीक है, ट्रांजिस्टर क्या होता है, ओपन। ठीक है, ठीक, ट्रांजिस्टर ओपन हो गया, तो ध्यान से देखो, जब ये ओपन हो गया तो ये जो कैपेसिटर है ना, इसका ये वाला सर्किट टूट चुका है, ये वाला सर्किट टूट गया। अब इसके पास कौन सा सर्किट बचा, सिर्फ ये ऊपर वाला, तो ये बैटरी लगी है, बैटरी से क्या कनेक्ट हो गया, कैपेसिटर, क्योंकि ये सर्किट खुल चुका है। ये सर्किट किससे जुड़ा था, ग्राउंड से, अब ये है नहीं यहां पर, तो किससे जुड़ गया अब ये, कैपेसिटर बैटरी से। तो इस चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। कब हो रहा है चार्ज, जब आपका क्यू की वैल्यू 0 थी और क्यू डैश की वैल्यू 1 थी, तो कैपेसिटर क्या हो गया, चार्ज होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब ये चार्ज कब तक होगा, ऐसा तो नहीं होते रहेगा, या फिर ये पूरा का पूरा VCC यहां पर नहीं आ जाएगा। ठीक है, उसकी एक लिमिट है, और वो लिमिट कहां पर होती है, देखो ये चार्ज होते गया, अब ये जो वोल्टेज है वो जुड़ा हुआ है आपका यहां पर भी, तो ये चार्ज होते जा रहा है, जैसे ही यहां पर का वोल्टेज यहां पहुंच रहा है, और ये वोल्टेज या फिर ये वोल्टेज को एक ही बात है, यहां पर का वोल्टेज को या यहां पर का वोल्टेज को एक ही बात है, तो ये वाला वोल्टेज जब नीचे वाले वोल्टेज से ज्यादा हो जाएगा, नीचे कितना है वोल्टेज, देखो ये कहां जुड़ा हुआ है, कंट्रोल से, और यहां पर पॉइंट पे मैंने वोल्टेज पहले ही निकाल रखा है, कितना है 2/3 VCC। तो यहां पर वोल्टेज जब इससे ज्यादा होगा तो क्या ज्यादा हो गया, प्लस ज्यादा हो गया, प्लस ज्यादा हो गया तो हाई ज्यादा हो गया। ठीक है, आउटपुट में हाई मिलेगा आपको, हाई मतलब 1, क्यों, क्योंकि ये ज्यादा हुआ है तो 1 मिला। 1 कहां गया, एस के पास, एस में जाते ही क्या होगा, आपका क्यू की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्यू की वैल्यू 1 हो जाएगी तो क्यू डैश की वैल्यू 0। अब क्यू की वैल्यू 1 होते ही ये क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट। ठीक है, क्यू का मान 1 होती है, ट्रांजिस्टर काम करना स्टार्ट करेगा, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह। तो आपका जो कैपेसिटर है वो ऊपर से नहीं जुड़ा होगा, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस इसकी अपेक्षा कम होता है, तो इसका सर्किट ये वाला बनेगा। जब Q1 होगा तो इसका सर्किट यहां से होते हुए ग्राउंड हो जाएगा। ठीक है, तो आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा ग्राउंड में, इस सर्किट से होते हुए, यहां से होते हुए, देखो यहां से होते हुए, यहां से होते हुए, यहां पर ग्राउंड हो चुका है। ठीक है, अब यहां पर जो डिस्चार्ज होता है कैपेसिटर वो धीरे धीरे होता है, क्यों, इस रेजिस्टेंस के कारण। ठीक है, तो आपका जो डिस्चार्ज है वो धीरे 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 करके यहां से कम होने लगेगा। ठीक है, और यहां पर पहुंचते ही ये कौन सा पॉइंट है, देखो जब ये डिस्चार्ज हो रहा होगा ना कैपेसिटर, तो इसका वोल्टेज कम होते रह रहा होगा, तो इसका वोल्टेज जब VCC/3 से कम हो गया तो ये कम हो गया, देखो ना ये यहां से भी जुड़ा हुआ है, ये वोल्टेज यहां भी जुड़ा हुआ है, तो जब ये वोल्टेज इससे कम हो गया, ठीक है, तो ये हाई हो गया, तो इसका मतलब इस एम्पलीफायर में या फिर इस कॉम्परेटर में ये वाला हाई है, तो ऊपर क्या मिला, प्लस है, हाई में
यहाँ ज्यादा है यहाँ कम है, तो आप में क्या मिलेगा आपको, हाई। हाई मतलब 1, 1 कहाँ के लिए, आर के पास, R1, तो क्यू की वैल्यू क्या होगी फिर से 0 और क्यू डैश की वैल्यू 1, तो फिर से क्यू डैश 0, सॉरी क्यू 0 होते ही आपका ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा आपका ओपन। ट्रांजिस्टर ओपन होते ही आपका इसका सर्किट ये वाला टूट करके ऊपर से फिर से जुड़ जाएगा। ऊपर से जुड़ते ही फिर से आपका कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट करेगा। ठीक है, फिर से आपका कैपेसिटर क्या हो गया, चार्ज होना, ये चार्ज होते गया। यहां पर जैसे ही पहुंचा फिर चार्ज, फिर यहां पर पहुंचते ही ये कौन सा वैल्यू है 2.3 VCC, फिर यहां पर जैसे ही ये चार्ज होते गया फिर ये ऊपर वाला काम करेगा। ऊपर में फिर ये वाला वैल्यू इससे ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि ये चार्ज हो रहा है, जैसे इससे ज्यादा होगा आगे क्या हो जाएगा 1 जाएगा, क्योंकि ये ज्यादा है इससे तो आगे हाई जाएगा, और ये 1 जाते ही एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो एस की वैल्यू 1 होते ही आपका क्यू की वैल्यू 1, और क्यू की वैल्यू 1 होते ही आपका कैपेसिटर ऑन हो जाएगा और ये फिर से डिस्चार्ज, फिर चार्ज डिस्चार्ज ऐसे होते रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ग्राफ मिलेगा। ठीक है, तो आप दोबारा देखिए वीडियो को, समझ नहीं आया तो मुझे आप ठीक है व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए कि कहां पर समझ नहीं आया, मैं आपको दोबारा समझाऊंगा। ठीक है, आपने सारे पॉइंट देखने हैं, ये तो मैंने आपको दोनों समझा दिया। ठीक है, कि आपका आईसी टाइमर 555 कैसे काम करता है। ठीक है, तो इसको आपने अच्छे से समझना है एक एक पॉइंट। ठीक है, ओके स्टूडेंट, स्टे होम एंड स्टे सेफ और रिवीजन करते रहिए आप लोग। ठीक है, ओके।